ये मतलब जब बैठी थी ना मैडम उसी टाइम पे जल्दी ओटीपी बताना पड़ेगा इस तरह करके बकवास करके। अब जहाँ उतरी ना ये मैडम जो थी तो मतलब बोली हो गया डन। अब फ़ोन नहीं दिखाया नॉर्मल सी हम बंदे को ला के छोड़ रहे हैं। अब वो पेमेंट देर से आनाकानी कर रहा है, मान लो झगड़ा कर रहा है, तो हम उससे कर क्या सकते, कुछ नहीं कर सकते ना। लेकिन बताओ क्या कह रहा है कि भैया मैं थोड़ा इंजर्ड हूँ, आपकी हेल्प चाहिए। मैं बताओ भैया क्या चाहिए। भैया आपके है ना थोड़ा सा आगे जाओगे ना तो ठेका है, वहाँ से एक है ना दारू की बोतल लेके आनी है तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा भैया उसकी। मैं कह रहा सारा जा यहाँ से तो मतलब हम खुद के लिए दारू खरीदते नहीं है, मामा को दारू पिलाएंगे बताओ मतलब। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नया दिन, सेम चैलेंज। मतलब है तो उबर में बाइक चलाने का 31 डेज़ का जो अपना चैलेंज, आज हमें को 5वां दिन है। तो लॉगिन मैंने सुबह कर लिया था, 6:15 बजे के आसपास लॉगिन कर लिया था। लॉगिन करते ही अपने पास ट्रिप आ गई थी। जैसे उन महान इंसान की लोकेशन पर पहुँचे उन्होंने कैंसिल कर दिया, और कैंसिल अब वही है। तो अपना अभी 5वां दिन चल रहा है। शरीर बहुत ज़्यादा पेन करता है, मतलब लगा लो कि क्योंकि आदत नहीं थी ना कभी इतनी ज़्यादा काम कर। दूसरा क्या है ना कि मेरे साथ ये दिक्कत है कि ये जैसा मैंने बाइक स्टार्ट करी, मान लो पहली ट्रिप आ गई और मैंने हेलमेट पहन के रेडी हो गया, उसके बाद है ना फिर मैं 3 4 5 घंटे तक कंटिन्यूसली बाइक चला लेता हूँ। मतलब जैसी ट्रिप आई दूसरी आ गई, फिर हेलमेट नहीं उतारता, बैठा रहता हूँ। पानी वानी पीने का भी सोचता हूँ चलो बाद में पियेंगे। बैक टू बैक ड्यूटी आती रहती है तो गैप नहीं लेता। अभी इस चक्कर में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सुबह 8:30-9 बजे के बाद ना पूरी गर्मी होनी शुरू हो जाती है। तो बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, मतलब ऐसे ही बताऊँ तो मैं, प्रॉब्लम्स हैं। और वो मेरे साथ नहीं, वो हर भाई के साथ ही होती है जो भी ऊबर में काम कर रहा है। पर वो यार इंसान उसी हिसाब से ढलता जाता है, तो मुझे ढलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी धीरे धीरे ढल जाएंगे। 31 दिन कवर करना तो छोटा मोटी बात नहीं है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और इस तरह की लाइफ कभी जी नहीं ना। मेन क्या है ना, गर्मी कितनी भी होती हो, 45-50 का टेम्परेचर भी रहा है जीवन में, ऐसी बात नहीं। लेकिन ऑफिस के अंदर एसी में बैठना और अब उसने ही 30-35-40 के टेम्परेचर में बाहर रोड पे घूमना, तो बड़ा दिक्कत आती है। ऊपर से पहले 2 दिन बाइक चलाई थी, उसके बाद 2 दिन बीमार हो गया था। तो वो बीमारी वाला सीन अब भी बॉडी के अंदर, पूरी बैक पेन जो कमर है ना भाई बुरी तरह दर्द करती है। तो मैं तो मूव खरीद ली स्प्रे वाली ना, उसको अपने जैसे मान लो दर्द हो रहा तो उसको छिड़क के तब काम करेंगे जो भी यार करना है। क्योंकि मेन अब इसको ये सोचे कि दर्द हो रहा है या फिर ऐसे कुछ करके वो चीज़ तो गलत है, फिर अपना काम तो करना ही है। आज मंगलवार है, हनुमान जी के दर्शन करने चलेंगे। बंदर वानर सेनाओं को कुछ खिला के आएंगे, मिल गए तो। मिलते नहीं भाई यहाँ के वानर जो है ना, बड़े वीआईपी हैं। वो केला खाते नहीं है, उनके लिए फ्रूटी देखेंगे कुछ मिल जाता है तो। बाकी भी देखो ऐसी हो रखी है, सो नहीं पाता यार बिल्कुल भी ना, क्योंकि बॉडी जब दर्द होती है ना शरीर दर्द करता है। अब समझ में आया कि ये बेचारे लेबर जो लोग होते हैं ना, मजदूरी करते हैं, क्यों कहते हैं कि रात में वो अपने पी के सो जाते हैं क्योंकि शरीर इतना दर्द करता है, इंसान को नींद नहीं आती। कर रहा था मतलब कहते हैं आ ऐसे वाली आवाज़ निकलती है शरीर में से। पर जो भी है मस्त है, लाइफ स्ट्रगलफुल है। उम्मीद है कि इस तरह जीवन, इस स्ट्रगलफुल लाइफ में चलो कल को कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है, तो उसी उम्मीद में लगे हुए हैं। ये सामने दिख रहा है आपको पहलवान है, बाइक चला रहा है। इसकी बाइक चलाने का तरीका देखो, पैरों को ऐसा चौड़ा कर रखा, मतलब शरीर के हिसाब से बेचारे ने मतलब पूरी कोशिश कर रखी है कि मतलब थोड़ी, इनको कहते हैं छपरी राइडर, और इतनी खतरनाक बाइक चला रहा है ये देखो गलियां। इन गलियों में 30-35 रुपए में ड्रॉप करना पड़ता है। सीधा इससे अच्छा तो वही वाली गली थी जिससे हम सीधे जा रहे थे। तो भैया शॉर्ट गलियां भी तो देखो ना कैसी है। शॉर्ट आपका तो शॉर्ट हो जाता है, दूसरे बंदे को नुकसान होता, वो भी देखा करो ना। ये हैं हमारे छोटे भाई साहब, कह रहे हैं कि भैया शॉर्टकट था ना इसलिए यहाँ से ले गया मैं। और भैया आप अपना तो शॉर्टकट देख रहे हो, लेकिन दूसरे का भी देख लो ना, नुकसान होता है किसी इंसान का। एक ट्रिप आई थी लेकिन वो यार मैंने कैंसिल कर दी। ड्रॉप तो उसका था 3 किलोमीटर के आसपास का, लेकिन वो बंदे सेफ़ नहीं है। वो होते हैं ना जो नाइजीरियन, यहाँ पे रहते हैं। ये पंगा क्या है ना, यहाँ पे करते हैं गलत काम। गलत काम का मतलब होता है ये स्मैक है ना, ये सप्लाई करते हैं। तो इस चक्कर में उनकी ड्यूटियाँ सेफ़ नहीं लगती मुझे करना ना, बड़ा आतंक है उनका, इन लोगों का यहाँ ऐसी जगहों पे। तो इसलिए इनकी ड्यूटियाँ मैं करता ही नहीं, मेरे पास आती है। अब मेन क्या था, नाम से तो पता नहीं कर पा रहा था मैं, नाम से समझ नहीं आ रहा था। मैं उसकी लोकेशन पर पहुँच गया, लेकिन जब उससे बात हुई ना तो पता चल गया।
अच्छा बाबू जी आप बताओगे? मगर नगद पैसे दे दूंगा मैं। नहीं पैसे नहीं, OTP। आंटी जी OTP बताना था। OTP पूछना। OTP क्या है? बैठिए बाबू जी। तो पिकअप हो गया है, एक अंकल जी हैं, मतलब बाबूजी लगा लीजिए, उनका ड्रॉप करना है। तो चलो यार ध्यान से ड्रॉप करता हूँ उनको, फिर करते हैं बातें। 47 रुपये बाबू जी। नहीं 47, हाँ करवा दो, मेरे पे खुले नहीं है, खुले को देता नहीं है ना, ऑनलाइन करते हैं सब। यहीं से निकलना पड़ेगा, पीछे से यहाँ से। कौन सा चैनल है आपका? दर्श व्लॉग, PAR। एक मिनट दिखाओ। दर्श। हेलमेट पहन लेना भैया प्लीज़, पुलिस वाले आ गए। हाँ जी, मैंने हेलमेट पहन लेना प्लीज़। हाँ हाँ। देखो अभी इसमें ना ये लिखा हुआ है चार्ज राइडर फॉर द वेट टाइम, मतलब ये जो एक टाइम होता है कि आप किसी लोकेशन पे जाके खड़े हो जाओगे ना, वहाँ पे जाने के बाद अगर वो टाइम पीरियड जो होता है 2 मिनट 3 मिनट का वेटिंग टाइम जो होता है, अगर उससे ज़्यादा हो जाता है ना, फिर ये उनसे वेटिंग टाइम का जो है ना, वेटिंग टाइम वाला चार्ज लेते हैं उनसे। ये वाला सीन होता है, यहाँ पर मेंशन करके आ रखा है। तो ये फ़ायदा होता है। अब ये लेके हमें देते नहीं देते वो नहीं पता, पर लेते हैं। आपकी लोकेशन ये दिखा रहा है हल्का सा पीछे, दिख गई मुझे, आप आ रहा हूँ, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। गाड़ी जो खड़ी है ना इस साइड, जो लोकेशन मैम ऊबर से बुक की है ना, वहाँ पे आ गया मेरा आपके पास ही। लोकेशन वो पीछे गेट के पास दिखा रहा था ना। 1 सेकेंड मैम, स्टार्ट तो करूँगा ना ट्रिप। बताइए पिन बताइए। ड्रॉप हो गया, लेकिन 46 पेमेंट थी, पता नहीं हुई या नहीं हुई, वैसे ही जल्दबाजी में थी, बोली हाँ 46। अब जैसे इनकी ना पेमेंट रिसीव नहीं हुई, इन्होंने बोला कि पेमेंट हो गई है, वैसे अपने मोबाइल में खुद ही देखा, बोला हो गया। मैं यार इतना लड़की से कौन वो करेगा, और लेकिन पेमेंट इन्होंने की नहीं है। तो मैंने ऊबर में यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको, घर पहुँच के बता दूँगा, अगर पूछना हो तो मुझे कमेंट कर देना किस तरह से करके कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। तो मैंने डाला, आप देखो इसका सोल्यूशन क्या होता है पता नहीं। पहले छाया में जब खड़े होते हैं, थोड़ा गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो देख लिया होगा तुमने कैसे क्या, ये मतलब जब बैठी थी ना मैडम उसी टाइम पे जल्दी OTP बताना पड़ेगा, इस तरह करके बकवास करके। अब जहाँ उतरी ना ये मैडम जो थी, तो मतलब बोली हो गया डन। अब फ़ोन नहीं दिखाया, नॉर्मल सी बात है, अब इतना तो बंदा फ़ोन करेगा, 30-35 में भी कोई इंसान ऐसी हरकतें कर सकता है। बोल भैया पेमेंट डन हो गई, मुझे लगा हो गई होगी। अब जब पेटीएम में चेक किया तो पेमेंट नहीं आई है। तो ये ध्यान रखना ऊबर के अंदर ना। अब फिर मैंने क्या करा, ऊबर में कंप्लेंट रेज करी, तो वहाँ से उनका रिप्लाई जो आया वो ये आया कि इस बार तो हम कर देते हैं, मतलब आपको पेमेंट नेक्स्ट टाइम से आपकी जिम्मेदारी है कैश कलेक्ट करना। अब ये चीज़ बताओ, ये तो बेवकूफ़ वाली बात है। अगर मान लो कोई कस्टमर हरकतें कर रहा है, कैश देने में दिक्कत कर रहा है, पेमेंट देने में दिक्कत कर रहा है, तो तुम उससे झगड़ा करोगे? नहीं कर सकते ना यार उस चीज़ में। तो ऊबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए भैया, नॉर्मल सी बात है। कस्टमर अगर पेमेंट नहीं कर रहा है तो अब उसके बाद में उसकी या तो उसके अकाउंट को नेगेटिव में डालो, ताकि बंदा जब भी यूज़ करे तो उसकी पेमेंट करनी पड़े पहले, या उसका प्रूफ मांगो और बंदा कहता है मैंने पेमेंट कर दी, उसको प्रूफ देना चाहिए कि पेमेंट हुई या नहीं हुई। तो ये नेगेटिव पॉइंट है सबसे ज़्यादा। तो ऊबर में जो भाई गाड़ी चला रहे हैं तो ध्यान रखना, ये पंगा हो सकता है। और ये सबसे ज़्यादा दिक्कत इन्हीं में ही हो सकती है, सकते हो ना, इनसे बहस नहीं कर सकते। अब मैं क्या करूँ, अब वो कंपनी में चली गई एकदम ही, कुछ नहीं कर सकते, तो दिक्कत हो सकती है। तो ऊबर का ये नेगेटिव पॉइंट है। तो मेरे हिसाब से तो मैं इसको 0 दूँगा कि भैया अगर कैश भी नहीं दे, कस्टमर की जिम्मेदारी सारी आपकी होती है। हम बंदे को ला के छोड़ रहे हैं, अगर वो पेमेंट दे से आनाकानी कर रहा है, मान लो झगड़ा कर रहा है, तो हम उससे कर क्या सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते ना। हम झगड़ा करेंगे तो भैया कौन से, अगर मान लो हमने किसी के लगा दिए 2-4 हफ्ते, तो ये क्या हमारी ज़मानत कराएंगे? नहीं करा सकते ना।
तो उबर की जिम्मेदारी होती है, अगर बंदा कोई पेमेंट नहीं करता है तो उबर को उसके अकाउंट को नेगेटिव में डालना चाहिए। मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ। और आप लोग का इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। अब ये 40 रुपये अपने डूब गए हैं, ये आएंगे पता नहीं। उबर ने बोला है कि हम दे देंगे लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं देंगे। तो यारो ये चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है ना, वापस बता रहा हूँ। क्योंकि देखो यार मेन क्या होता है ना, सिंपल सी बात समझने की कोशिश करना कि हम जो काम कर रहे हैं ना, मतलब ये वाला जो काम है पिकअप ओला उबर में, इसमें जो अमाउंट होता है ना वो होता ही इतना है, 30, 35, 40, 55, 60 और ज़्यादा बड़ी ड्यूटी हुई 100, 150, इतना अमाउंट हो रहा है, ठीक है ना। अब वो बंदा नॉर्मल सी बात है, अब ये इन बंदों को जल्दी है, अब ये घर से लेट निकलते हैं, जो भी रीज़न है, अब ये इनकी बेवकूफ़ी के कारण वो 40, अब मान लो उस को जो ड्रॉप था ना, उन मोहतरमा जी का जो ड्रॉप था वो था आई थिंक 40 किलोमीटर के आसपास, सॉरी 4-5 किलोमीटर के आसपास का। अब मोहतरमा जी को जल्दी थी तो मोहतरमा जी उतर के और बोला हो गया भैया पेमेंट डन बताओ। अब मैं उनसे क्या उनका हाथ पकड़ के बोलूँ मैडम कि मुझे दिखाओ एक बार डन हुआ नहीं हुआ। अब जितना मैं यार मेन क्या होता है ना, कई बार इंसान को एक मतलब हमें ना एक प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है कि भैया उसने बोल दिया डन, तो हो सकता है यार एक कुछ सेकंड मेरे पास मैसेज आने में लेट हो जाए। अब मैं उसको बोलूँ कि मैडम रुक जाओ मैसेज नहीं आया रुक जाओ, तो एक वो ना अभद्र सा लगता है, मतलब एक है ना, मतलब शोभा नहीं देता वो एक देखा जाए तो वो सामने वाले को देखना चाहिए कि यार अगर नॉर्मल सी बात है भैया मैं पेमेंट कर रही हूँ लेट, तो भैया नॉर्मल सी बात है घर से लेट निकली हूँ तो भैया लेट तो फिर होना पड़ता है, बंदे की पेमेंट एक बार क्लियर करके दिखा दूँ इसको कि डन हुआ नहीं हुआ, ठीक है ना। अब वो उसमें होगा, अब बोले भैया डन डन डन, अब बताओ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यार 40 रुपये ना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, देखा जाए ना 40 रुपये भगवान ने चाहिए तो पता नहीं 40 के 40 हज़ार लाख रुपए कमा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और रही बात पर ये थोड़ा गलत है, मतलब मेरे हिसाब से गलत है। दूसरी बात है चलो ऐसी मोहतरमा है तो भाड़ में जाओ, कुछ नहीं कर सकता इनको। लेकिन उबर कंपनी का सबसे बड़ी बात है, उबर कंपनी का रिस्पॉन्स जो था वो बड़ा वो था। देखा जाए तो उबर कंपनी अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन दूसरा पार्ट ये है ना कि यार अब मैंने उसमें मेंशन किया था कि ऑनलाइन पेमेंट हुई है, उसने बोला है कि डन हो गई है। तो ऑनलाइन पेमेंट जब मैंने मेंशन कर दिया ना, तो उनको कस्टमर से सिंपल सी बात है उनको कॉल करनी चाहिए, भाई कस्टमर आप लोगों का जमाई है जो भी है, लेकिन भैया हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना आप लोग उसमें, या फिर इस तरह हमें मतलब नकार दोगे। तो इनको कस्टमर को सिर्फ फ़ोन करना चाहिए मैडम कि आप अभी आपने बाइक यूज़ की है तो उसकी जो पेमेंट थी आपने ऑनलाइन की हो गई, हाँ मैंने बोलेगा चेक कर लीजिए, अगर कंफर्म होगी तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। वहाँ से कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ स्क्रीनशॉट आ गया पेमेंट डन है तो बात खत्म है। हाँ जी मैम पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। मैम OT बताना प्लीज़। 8399। लीजिए। ये हेलमेट रोकते तो है नहीं मैम रुकना एक्चुअली क्या ना बड़े वाला, फिर उसमें क्या होता है ना हर लोग पहनते हैं तो स्मेल वेल वाला सीन हो जाए। पहनने वाली नहीं है बात, ये रुके भी तो सही, ये तो वो टिकते भी नहीं है। एक सेकंड दे दो मैं जरा आपको तो ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। अभी एक राइड आई, मतलब एक ड्यूटी आई, तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अराउंड थी 1 किलोमीटर के आसपास थी, मैं 1 किलोमीटर चल के भी आ गया। तो बंदे का फ़ोन आया तो उसने ना उस पर क्या कहते हैं नॉर्मल कॉल जो थी वो नहीं की, तो वाई जो होता ना क्या कहते हैं डाटा कॉलिंग जो होती है वो वाली की थी, आवाज़ नहीं आ रही उसमें। तो जब मैं पहुंच गया तो मैंने कॉल किया तो क्या कह रहा है बंदा कि भैया आपसे एक हेल्प चाहिए थी, मैं इंजर्ड हूँ, मतलब मैं अब भाई हूँ। अच्छा तो बोला मैं, मुझे लगा पता नहीं ये कह रहा होगा भैया आप यहाँ से आके मेरी हेल्प करके मुझे नीचे तक ला सकते हो। मैं चले ऐसे अगर ये बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं यार, नॉर्मल सी बात है, इतना तो ठीक है अपना इंसानियत के नाते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बताओ क्या कह रहा है कि भैया मैं थोड़ा इंजर्ड हूँ, आपकी हेल्प चाहिए। मैं बताओ भैया क्या चाहिए? भैया आपके है ना थोड़ा सा आगे जाओगे ना तो ठेका है, वहाँ से एक है ना दारू की बोतल लेके आनी है तो मैं आपको पेमेंट कर दूँगा भैया उसकी। मैं कह रहा सारा जा यहाँ से तो मतलब हम खुद के लिए दारू खरीदते नहीं है, मामा को दारू पिलाएंगे बताओ। मतलब कैसे, मतलब कैसी ड्यूटी है। अब बताओ करो कैंसिल कैसे करोगे? उबर में कहीं दे रखा है ये। अब उबर वाले ये देखेंगे कि भैया बंदे ने सुबह से ड्यूटी कैंसिल करी, ये नहीं देखेंगे रीज़न क्या है। तो मतलब वहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए कि रीज़न भैया क्या है, बताओ क्या डालोगे हैं कि कस्टमर वांट टू अल्कोहल है, तो अब कहाँ से करें? अब इनको मतलब हम दारू पिलाएंगे बताओ, ये वाला हाल चल रहा है आज के टाइम पे ना। तो भैया कुछ नहीं कर सकते, इस तरह ड्यूटियाँ आपको हर तरह की मिलेंगी, ये ला दो वो ला दो, पता नहीं कैसे कैसे क्या। और नाइट ये जो समय होता है ना इस समय तो आपको पता नहीं कैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, मतलब बुरी चीज़ें होंगी इस समय तो, जो मैंने सुनी है। और
अभी तो खैर मैंने ये अल्कोहल वाली बात ही बताई, और तो पता नहीं क्या हो गया। ऐसा हो जाएगा बंदा दारू पी के आएगा और फिर आपसे बोलेगा भैया मुझे वहाँ तक छोड़ दो, फिर पेमेंट के लिए चिकचिकबाजी होगी, पेमेंट होगी नहीं होगी, या पी के ऐसा हो जाएगा कि भैया बाइक पे बैठा ही नहीं जाएगा बंदे से। अब तुम बाइक संभालोगे, खुद को संभालोगे या उसे बॉडी बूझ को संभालोगे तो ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं इन चीज़ों में ना। तो मतलब देखिए नॉर्मल सी बात है कि हर चीज़ों के है ना अपने नेगेटिव पॉजिटिव एक पहलू होते हैं। तो इसमें भी है कि भी अच्छा भी है और बुरा ये है कि ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी। तो सर्विसेज लाइन है, सर्विस लाइन में यार ये चीज़ें होती हैं। और पता नहीं दारू भी कौन सी कह रहा था, क्या नाम था उसका यार, एल्कोहल कह रहा था, कौन सा कह रहा था, पता नहीं रॉयल रसियन मतलब रसियन तो हमने सुना है लेकिन रॉयल रसियन में ये क्या भाई बोला यार बताओ। फिर मैंने उससे बात करते करते ट्रिप को करी कैंसिल और फिर फ़ोन काटे। वो भी कह रहा हो गालियाँ दे रहा हूँ, गाली दे रहा होगा, भी नॉर्मल सी बात है, दारू पीने वाले के एकदम ही वो हुआ ना। और कोई ना कोई तो बंदा होगा जो ला के दे देगा। नॉर्मल सी बात है कि अब अपने बस की नहीं है भाई ये चीज़ें कि दारू की लाइन में हम खड़े हों और अपनी ये चीज़ें खरीदें। तो ऐसे ऐसे बंदे ऐसी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ रही हैं। पर चलो जो भी है मस्त एक्सपीरियंस है। एक नई दारू की बोतल का नाम सुना, रॉयल रसियन था आई थिंक। तो ये आज की अपनी अर्निंग है 787.40 और टोटल देखो 10 घंटे मैंने लॉगिन किया है, 18 ट्रिप मैंने मारी है। अगर मेरा वो इंसेंटिव वाला सीन अगर ये हटाते नहीं ना तो अराउंड में 150 से 200 के आसपास मैं एक्स्ट्रा अर्न कर लेता। तो ये अपना है मंगलवार का। तो कम है, मेहनत ज़्यादा है, 10 घंटे में इतना हुआ तो लगा लो कम से ना तो 200 रुपये का तो पेट्रोल ही फूक गया होगा। तो कुल मिला के वही 450 के आसपास ही लगा लो, 450 500 रुपये के आसपास ही सोच सकते हो आप।